हरियाणा में, हाँ पूछिए। हरियाणा में लोगों को लगता है कि आपकी जो अहंकार की राजनीति है, 2 एग्जाम्पल देता हूं। खट्टर जी की जनसभा में एक औरत ये कहती है कि जी नौकरी नहीं लग रही है, उनका जवाब ये होता है बैठ जाओ, अगली बार चंद्रयान जाएगा उसमें बिठाकर तुमको भेजेंगे। एक हफ्ते पहले हिसार की जनसभा में आप ही का वर्कर, आप दूसरों का तो तिरस्कार छोड़िए, आपका वर्कर उसने बढ़िया बात, एक बार सुरेंद्र जी ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, हाँ इनकी वर्करों की मीटिंग, उन्होंने बोला हरियाणा में आप तो बीजेपी की सरकार रही है लेकिन हिसार से आपका कैंडिडेट नहीं जीता। उनका जवाब क्या था, पकड़ लो सिक्योरिटी गार्ड को, उनके गार्ड्स को बोला गया कि पकड़ लो इनको और भगा दो इसको, बाहर निकाल दो। आप अपने वर्करों का तिरस्कार कर रहे हैं तो हरियाणा के कॉमन आदमी को तो बहुत दूर की बात है। तो ये अहंकार की राजनीति डुबाएगी। 2 बात बता दें, आपका समय होता है शुरू अब। मैं हरियाणा का मॉडल कितना क्लियर है बता दें। 2 प्रत्याशी, असंध के प्रत्याशी ने कहा अरे सरकार आएगी तो हम अपना घर भरने का ही तो काम करेंगे चलते चुनाव में, वर्कर्स के बीच में चलते चुनाव में। एनआईटी के प्रत्याशी नीरज शर्मा कह रहे हैं हर 50 वोट पे एक नौकरी देने का काम करूंगा। ये चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्लेम है। ये अपने वोटर्स को बताने की बात है कि सत्ता आ जाने दो, काम वही वाला होगा, खर्ची पर्ची वाला, चिंता मत करना। नहीं तो कोई प्रत्याशी, कोई नहीं बोला, आप में से एक ने नहीं बोली ये स्टेटमेंट, कोई प्रत्याशी चलते चुनाव में ये कह दे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो पहले अपना घर तो भरेंगे ही। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। ये मेरे हरियाणा का मॉडल आरोप है, ये हुड्डा जी का, राहुल गांधी का मॉडल है। आप कहेंगे मैं वीडियो सुना दूं। और राहुल गांधी ने पहली रैली असंध में करी उसी प्रत्याशी राहुल गांधी के मॉडल पर। 1 मिनट हो गया। हुड्डा जी के दामाद ने यह बोला कि रोहतक का अब विकास होने वाला है क्योंकि हुड्डा जी आने वाले हैं। रोहतक के सिवा आपको हरियाणा में और इस मुद्दे पर अब बाहर वाले की बात। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ऑर्डर में शुरू कर लें, सबका मौका आ जाएगा। संजय जी से कर लेते हैं शुरुआत वाला ऑर्डर। मुझे लगता है कि संजय जी, आप सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें। चलेंगे ऑर्डर में एक बार, नहीं तो फिर मैंने इन्होंने 5 सेकंड सर, इन्होंने असंध की बात करी कि साहब हम अपनों का, बिल्कुल ये तो बात सच है। हरियाणा मेरा अपना है, अपनों को हम नौकरी नहीं देंगे तो भाई आप एक बात बताओ, क्या पाकिस्तानियों को नौकरी देंगे आपकी तरीके से? आप एक हाथ मिलाना चाहता हूं बढ़िया जोक के लिए। अरे आप बिल्कुल मिलाओ, बढ़िया शानदार आने वाले समय में राहुल गांधी को तो क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम किसी जाति विशेष को, और आपके नेता तो क्लैरिफाई कर रहे हैं हरियाणा मेरा है, पूरे हरियाणा में। और एक चीज बता दो, राहुल गांधी ट्रॉफी देंगे, आपने इसको बेस्ट डिबेट किया है, किसी ने नहीं किया। मैं चुप हूं, आप बोलिए। हरियाणा में आप, कोई कह रहा है आप हरियाणा के हैं तो मैं आपको बता दूं, ये भी हरियाणा से हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी ससुराल भी हरियाणा, मेरी ननिहाल भी हरियाणा और मेरी बहन भी हरियाणा भी है, मेरा भाई भी हरियाणा। और एक चीज मैं बता दूं, आशुतोष जी आपका कोई हरियाणा से संबंध है या नहीं? मेरा भी नहीं है। आशुतोष भाई, दोनों चले, छोटी सी बात कह रहा हूं, यहां पर गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर कांग्रेस पार्टी चल रही है। और ये जितने भी हमारे ऊपर आरोप लगा ले, हम सीना ठोक के कहते हैं हम परिवार वाले लोग हैं और हम अपने परिवार का परिवारवादी लोग हैं, बिल्कुल है। और हम परिवारवादी लोग हैं, हम अपने हरियाणा, हाँ ये बड़ी बढ़िया बात। सीएम कैंडिडेट तो बता दीजिए, आपके सीएम कैंडिडेट बता दीजिए। हम पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं कि हरियाणा अपने परिवारों को जानता है और परिवार में बहन, बेटी और बुआ के हस्बैंडों को जानता है। दामाद हमारे लिए यहाँ पूजनीय होता है। जो लोग परिवार में शादी नहीं करते उनको दामाद का पता नहीं है। एक बात, दूसरी बात, दलालों की बात, पूरे हरियाणा की जमीन एक दामाद को नहीं दी जा सकती। कथित पूरे हरियाणा के किसानों को लूट करके एक दामाद रुक नहीं रहे। मैं क्या करूं? कथित दामाद, आपके दामाद को 7 पेट्रोल पंप हाथ जोड़ करके माफी मांगी है मनोहर लाल खट्टर ने हाई कोर्ट में। और दूसरा, दलाल की बात आपने करी, दलाल जो है आड़तियों को कहते हैं। आशुतोष भाई, ये बताइए, आप आड़तियों को दलाल कहते हैं और ये आड़ती जो है इनको बदला लेंगे। मेरा ये सवाल था, नहीं, मैं ये कह रहा था राजेश जी की
4 तो आप पार्टी के नुमाइंदे हैं, हम 2 हैं नॉन पार्टी वाले। तो मुझे लग रहा था कि अगर बीजेपी से ही शुरू करें, आप सत्ता में हैं, अगर मैं जवाब दे दूं? कितना अनुमान है आपको सीटों का? मैं जवाब दे दूं? 90 सीटों में से मैं सोच रहा था थोड़ा हिसाब किताब अगर कर लेते। देखिए, अब संजय जी आपका क्या अनुमान है? इनकी भी बात का जवाब देता हूं, मैं अपना भी देता हूं। ये तो 90 बताएंगे सारे। मैं ये तो जवाब आपको बताना पड़ेगा। पहले तो मैंने शिष्टाचार के नाते मैंने तो आग्रह किया था कि पत्रकारों से शुरू करें। अब सुरेंद्र जी ने बीच में आकर आपका मौका ले लिया, मेरी गलती नहीं है, तो मेरे पे गुस्सा मत उतारिएगा। अब देखिए, अब मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप पे तो गुस्सा मेरे को मौका दिया, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? अब राजेश जी मेरी बात हो जाए, मेरी बात मैंने आपसे एक सवाल अरे मेरी बात गुस्सा हो आप पे एक मिनट जनता उसके बारे में बात नहीं हुई। 1 मिनट 2 बात। मैं बहुत लंबा नहीं, मेरे को आशुतोष जी को आग्रह करना पड़ेगा। मैं बहुत छोटे उसमें आप नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? मैं आपको पता, मैं बीच में नहीं बोलता। मेरा एक सवाल था कि आप मुझे बता दो कि हरियाणा के अंदर कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने, ये जवाब मत देना और ऐसे ही बता देना। आंकड़ा मत बता देना फलाने जगह पे खुल गया। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक मिनट, अब एक बात अभी आपने जो क्लिप देखी, बार बार भारत सरकार ने कहा कि हम बुराड़ी खोल दें, हम अपने पूरे स्टेडियम खोल दें, ताकि क्योंकि आप उन किसानों को जो बंद करना चाहते थे, आपने कीले लगा दी, आपने उनको आतंकवादी कह दिया। आपने इतनी कोशिश करी कि आज तक चला रहे हो आप कि सब आतंकवादी है, सब आतंकवादी है। मतलब खिलाड़ी आ जाए तो आतंकवादी हो गया। अगर जो आपके खिलाफ बोलेगा, एक मिनट सुनो, वो आतंकवादी हो जाता है। अरे मेरे भाई, आप हरियाणा को, आपने कहा हरियाणा प्रश्न पूछ रहे थे राजेश जी, बोलने दो, अब चर्चा नहीं हो सकता ना। अब राजेश जी आपने प्रश्न पूछे, मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए 3 बात, बिल्कुल मैं 100 मार्क्स वाला आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सच्चाई है ना, तो सच्चाई के साथ मुश्किल नहीं होता। आपने अस्पताल पूछे, इस देश में 22 एम्स है, हरियाणा इतना सा है, 2 एम्स आए हरियाणा में, 2 एम्स, एम्स बाड़सा, एम्स झज्जर, ठीक है, 2 एम्स आए। और आज हरियाणा के अंदर ये जो झूठ है ना आम आदमी पार्टी का, स्कूल बंद कर दिए, अरे 10वीं के स्कूल को 12वीं का बना दो, कहते हैं 10वीं का बंद कर दिया, 12वीं का बनाया, वो बंद नहीं हुआ, वो स्कूल अब हायर एजुकेशन पे चला गया। पर इनकी गिनती में इनका एजुकेशन मॉडल आपकी गलत बात है। इनके बेसिक स्कूलों को मर्ज किया है सर, इन्होंने स्कूलों को मर्ज करा है, बेसिक स्कूलों को मर्ज करके बंद करके गलत बात नहीं हो जाती। अब मैं अपनी बात बोल लेता हूं। देखिए एक आदमी बोले तो ठीक है। धन्यवाद करता हूं। अब दूसरी बात, रही बात आपने बोला खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया ऐसा किया। देखिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर और खेल नर्सरी बनाकर किसी ने आगे बढ़ाया, वो हमारी सरकार है। पर राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। अगर इनके नेताओं को हरियाणा से कितने मेडलिस्ट इस बार ओलंपिक में जीत के आए, उनका नाम भी पता हो तो मैं मान जाऊंगा। मनु भाकर को लेने क्यों नहीं गए? दीपेंद्र हुड्डा लेने गए विनेश फोगाट को, क्यों नहीं लेने गए मनु भाकर को? वो हमारी देश की मेडलिस्ट नहीं थी। पर जब आप खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करना चाहते हैं, ये दुखद बात है। दूसरी बात, अब संजय जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, पूरी बात, अब मैं तीसरी बात दलालों की उनके गुरु महावीर फोगाट रोए हैं क्योंकि उनके लिए राजनीति उनको नहीं लेना चाहते थे। पूर्व गुरु महावीर फोगाट भाजपाई है, ये द्रोणाचार्य आदमी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। जब विनेश ने खेल किया, ये हमारे खिलाड़ियों भाई होकर के आप विनेश की सरकार में सुरेंद्र जी आपकी सरकार में जब विनेश की इंजरी हुई, गुरु के महावीर फोगाट द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए आप ये बात नहीं कह सकते। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? आप खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करते। की बेइज्जती की है। देखिए राजनीतिक पार्टी अपनी बातें करें, सिद्धार्थ जी अपनी बात करें, पूरे कर रहा हूं। मैं अपनी 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं दलालों की बात और बता दूं, बस एक बार दलालों की बात। आड़तियों को दलाल कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहे, इसीलिए झूठ है आपका। दलाल उनको कह रहे हैं जो आपके नेता आपके दफ्तरों से निकला करते थे और पैसे लेके नौकरियां लगवाते थे, वो थे दलाल। हम लोगों में आपकी पार्टी के दफ्तरों में भरे हुए वरिष्ठ भी है। देखिए आप देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट में से एक है। आपकी नजर में हरियाणा के चुनाव में बड़े मुद्दे क्या है? ये विनेश फोगाट का मुद्दा बड़ा है, किसानों का मुद्दा बड़ा है, या जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा बड़ा है, बेरोजगारी है, क्या डिफाइन कर रहा है? मुझे लगता है 3 चीजें, किसान, नौजवान और पहलवान। अगर आप इन 3 चीजों को देखें तो आपको मुद्दे अपने आप नजर सामने आने लगेंगे। किसान की बात हो ही रही है, किसानों की इतनी चर्चा हुई, पहलवान के मुद्दे पर इतनी चर्चा हो रही है, और नौजवान। अगर आप तीनों को जोड़ें तो तीनों एक ओवरलैपिंग कैटेगरी है, और जाट समुदाय के लोग तीनों ओवरलैपिंग कैटेगरीज में आपको नजर आएंगे। तो ये 3 बड़े मुद्दे मुझे दिखाई पड़ते हैं। और नौजवान की जब बात हो रही है तो उससे बेरोजगारी जुड़ा है, उससे अग्निवीर का मुद्दा जुड़ा है। ये 3 मुद्दों की गूंज मुझे लगता है हर जगह आपको कहीं ना कहीं कमोबेश ऊपर नीचे सुनाई पड़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए मैं एक बात और कहूंगा,
अभी एक तो अगर आपत्ति इस है मेरी सुरेंद्र जी से आपत्ति है। आपत्ति महावीर फोगाट अगर विनेश फोगाट को कुछ कहेगा तो जवाब मिला जाएगा। योगेश्वर दत्त भाजपा ज्वाइन करे, क्योंकि इनको आपने उनको जाने नहीं दिया, उनकी शिष्य है वो। बबीता फोगाट ज्वाइन करे। अच्छा, आप जानते हैं हरियाणा को, आप क्या जानते हैं महावीर फोगाट को, कमाल बात कर रहे हैं। बचपन गुजरा हरियाणा। और मैं एक बात बोल देता हूं, मैं बहुत स्पष्ट बात बोलता हूं, यही जो कांग्रेस की मानसिकता है ना, जब गीता फोगाट पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, जब क्वालिफाई करके वापस भारत आई थी, हरियाणा की खेल नीति के तहत उनको डीएसपी बनाना था। हाईकोर्ट में 7 साल लड़के वो बन के आई, और हुड्डा जी कहते थे अरे इंस्पेक्टर बना दिया, कुछ कम किया है क्या? ये जो मानसिकता है आपकी खिलाड़ियों के लिए, आज द्रोणाचार्य अवार्डी को आप छोड़ बैठे कहेंगे, महावीर फोगाट विनेश फोगाट को गालियां दे खिलाड़ियों को और बदनाम वो नहीं भाजपा करना ज्वाइन चाहिए। करे, बिल्कुल नहीं क्या करना बात करते हैं? और महावीर फोगाट भाजपाई है, जनता पार्टी में महावीर नहीं है। फोगाट भाजपाई होकर के बात सुनेगा। आप वो भारतीय द्रोणाचार्य अवार्डी है, विनेश फोगाट के गुरु हैं, देश में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जिसके आप पीछे अपमान छुपना मत चाहो करिए। छुपो, कमाल बात है। द्रोणाचार्य के बिल्कुल। पीछे छुपो, विनेश फोगाट की देखिए, बेइज्जती ये करने आपत्ति वाले है। का बदला लिया जाएगा। द्रोणाचार्य और हरियाणा अवार्डी के बदला लिए लेगा। ऐसी भाषा सुरेंद्र जी, मत आपको लगता है